बंद करना। क्या री सुनीता, तू तो बड़ी एक्सपर्ट है। तुझे देखकर कोई कहेगा कि तू एक काम वाली है। अच्छा, 10वीं पास किया मैंने। वो तो मेरे माँ बाबा ऑफ हो गए, वरना एक काम वाली बाई नहीं होती मैं। अच्छा, और कमी क्या है मुझ में? सुंदर हूँ, खुद से कमाती हूँ और अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। तो तू बोले तो उससे शादी कर लूं। तो रोका किसने है? अच्छा, कर ले। सुनीता, अपने गणपति पप्पा से बोलना इस लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो जाए। पता नहीं क्या शनि बैठा है इसके भाग्य में, 3 बार रिश्ता होते होते रह गया। मम्मी जी, नसीब में जिधर होएगा ना उधर ही होएगा शादी। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, चाय बन जाए तो लेकर आना। हाँ, लीजिए। दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ के बंगाली मार्केट की मिठाई है ये। अच्छा, तो आप लोग दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब अमन यहाँ अकेला रहता है? जी, हम तो बस रिश्ता पक्का करवाने आए। हाँ हाँ, एक बार लड़की और लड़का नए जमाने के हिसाब से अपनी कुंडली मिला लें, फिर बात तो आगे बढ़ानी ही है। अमन बेटा, तुम और सलोनी अंदर जाकर आराम से बातें करो। जाओ बेटा। सुनीता, चाय तो ला बेटा। अभी तो सुनीता ही दोनों टाइम घर संभालती है। एक बार सलोनी घर पर आ जाएगी, फिर शायद उन्हें सुनीता की जरूरत ना पड़े। लीजिए आप लोग। सुनीता, दीदी और भैया को भी चाय दे दो। जी। अरे संभाल के बेटा। जी। तो आप क्या करती है? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा, सलोनी, सुनीता से मिलो। ये बहुत अच्छा खाना पकाती है। अच्छा, ये है तुम्हारी काम वाली बाई। देखकर तो नहीं लगती है काम वाली बाई है। मुझे चल रहा है पानी। अब बाथरूम इधर है, अब आइए मैं डाल देती है पानी। सुनीता, तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख को आकर साफ कर लेना, ठीक है? काय को? मैंने कहा ना तू जा। मैंने कहा ना तू जा। जब मैं आता हूँ, तुम आराम से रिलैक्स चाय पियो। क्या है ये? तू बोला था ना कि मैच बेस्ट है, मेरे से शादी बनाएगा फिर? ये हमारे बीच की बात है ना, हमारे बीच ही रहनी चाहिए। तुझे ट्रस्ट है ना मुझ पे? हैं?
मैं मैनेज करूंगा ना तेरे लिए। चल मान जा। पक्का ना? प्लीज यार, तू चल मैं आता हूँ। एक अच्छी नौकरी और सम्मानजनक तनख्वाह पाने वाला अमन पुणे में अकेला रहता था। सुनीता उसके घर में काम करती थी, लेकिन उनके आपसी संबंध के बारे में किसी को नहीं पता था। पर इस कहानी में अमन की जिंदगी से जुड़ा एक सच ये भी था कि सलोनी से पहले और भी रिश्ते आए थे उसके पास, मगर किसी से भी बात बनी नहीं। शादी के लिए आए प्रस्ताव रिश्ते में क्यों नहीं बदले? मैं तो डरी गई थी। ऐसे क्या डर गई? सब ठीक तो है? अमन, कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा? पर कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन जब मैं ऑफिस में होती हूँ तब, ऑफिस से निकलती हूँ तब, घर जाती हूँ तब, तुमसे मिलने आती हूँ तब, हर जगह हर वक्त कोई मेरा पीछा करता रहता है। सलोनी, ये तुम्हारा वहम है, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। अमन, ऐसा ही है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? दी एक फूल ले लो ना। नहीं चाहिए। अच्छा ये वाले ले लो। बेटा नहीं चाहिए, आप जाओ। भैया आप दिलवा दो ना दीदी को। बेटा दीदी अभी परेशान है ना, आप जाओ। ले लो ना दीदी। एक बार बोला ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, दूर हटो और जाओ यहाँ से। हाँ मैडम, नहीं लेना ना तो मत लीजिए, मगर बच्ची पैसे चिल्लाइए मत। चल बेटा। देखो ये आदमी कैसे मुझे घूर रहा है, ऐसे ही मुझे और भी लोग घूरते हैं। सलोनी, अमन, मुझे लगता है यही वो आदमी है। सलोनी मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमन, ऐसा ही है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसा है तो एक काम करो, तुम आज ही मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ और प्लीज अपने मम्मी पापा को मत बताना। अरे 50 इंक्वायरी निकालेंगे, ठीक है? क्या हुआ सलोनी? अमन, कोई मुझे घूर रहा है। कहाँ? यहीं पे। सलोनी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ? अमन, मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ सच में कोई मुझे घूर रहा था, यहाँ कोई खड़ा था। सलोनी, तुम्हारे मन में कोई वहम बैठ गया है। कोई अगर बात है मुझे खुल के बता दो, या कोई तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है तो मुझे अभी बता दो। अमन, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रही। सलोनी, यहाँ कोई नहीं है, मैं 2 बार देखा है ना अभी आपके सामने। तुम जाके आराम करो, जाओ, मैंने कहा ना।
सुनीता कहने को तो मेड थी, पर अमन से उसका संबंध कितना गहरा था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सलोनी को तो बिल्कुल नहीं। इस सब के बीच अमन और सलोनी का नया रिश्ता आकार तो लेने लगा, पर सुनीता और अमन की जिंदगी में सलोनी की एंट्री जल्द ही उसके लिए घबराहट का सबब बन गई। फिर जो हुआ वो गहरी साजिश और अपराध का एक चौंका देने वाला हादसा बन गया। अमन, तुम? अमन, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। यह बहुत अच्छा पनीर टिक्का मिलता है, पैक करवा के लाता हूँ। एक काम करते हैं, होम डिलीवरी करवा लेते हैं। अरे होम डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मैं भी आऊँ? अरे तुम क्या करोगे अंदर जाके? यूं गया यूं आया। जब तक तुम ये गाना सुनो, ठीक है? चलो मैं आता हूँ। गाड़ी एक दो दिन में बोल दे जाके साली को कि अमन ने उसको किडनैप किया था, और बाकी तुम दोनों भाग जाना, बाकी मैं संभाल लेगी। तेरे लिए सुनीता बहुत रिस्क लेना पड़ रहा है। क्या अजीब, मामा का बेटा है तू, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकता? लेकिन अपन तो तेरा भाई नहीं है ना सुनीता। चलना परेश, तेरा पेट पाल रही है ना मैं, और जितना मैं बढ़ेगी उतना ही तू भी बढ़ेगा। कभी बार बार एक ही सवाल नहीं उठाने का, समझा? ये लो, आपस में बांट लेना। ऐसे कैसे काम से निकाल दिया तुझे अमन ने? मुझे फोन करना चाहिए था ना। मेरे पास आपका नंबर किधर था माँ जी? मैं देखती हूँ मम्मी जी। बेटा, सलोनी का कुछ पता चला? नहीं माँ, अब तक कुछ नहीं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं पानी लेके आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। पानी। माँ जी ने खुद गार्ड को चाली में भेज के मेरे को बुलाया। हाँ बेटा। भैया प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। चलो भागो यहाँ से। अरे भैया मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? इससे पहले मेरे दोस्त आ जाए, मैं से भाग जाओ। चलो। पर भैया एक बात बताओ, मुझे किडनैप करने के लिए किसने बोला था? अरे भैया उसका नाम तो बताओ, वो कौन था? अमन ने। हाँ वही, उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, अपने मम्मी पापा के सामने नाटक कर रहा है। तुम जाओ, मैं संभालता हूँ उसको। थैंक यू भैया।
हूँ सलोनी, मैं तुम्हारी किडनैपिंग क्यों करवाऊंगा? पहले तुमने मुझे गाड़ी में अकेला छोड़ा ताकि वो किडनैपर्स मुझे किडनैप कर सके, और तुम मुझे स्टॉप करवाते थे, मेरे एक एक सेकंड की खबर रखते थे, फिर पूरे प्लान तरीके से मेरा किडनैपिंग करा लिया। मॉम डैड ये सब स्टॉप। ये आपका घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। अब बताइए क्या करना है? क्या करना है मतलब? इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखिए और इसको अंदर डालिए। अमन, अगर कुछ अरे मम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप कंप्लेंट लिखिए। भाई साहब, अब बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा? अब पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये बात सच है कि सलोनी बिटिया को तकलीफ हुई है। कोई भी किसी के साथ ऐसा ना करवाए। सलोनी हमारी बिटिया जैसी है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप बात को अब यही खत्म करते हैं, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हाँ भाई साहब, अमन को माफ कर। लेकिन मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चुप, एकदम चुप। पानी। ये सलोनी ने क्या सोचकर मुझ पे किडनैपिंग का इल्जाम लगाया? हाँ, किडनैपिंग का इल्जाम आप पे? वो कहती है कि मैंने उसकी किडनैपिंग करवाई। आज जो उसकी वजह से मेरे माँ बाप को बेइज्जती सहनी पड़ी है ना, क्या बोलूं मैं? उसको माफ नहीं करूंगा मैं। जाने दो ना, मेरे को तो पहले ही पता था वो कभी आपके लायक थी ही नहीं। सुबह से जो कुछ हो रहा है ना, मेरे तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। आओ ना, मैं सर दबा देती है। अच्छा। सुनीता, सुनीता, क्या हुआ? सुनीता, सुनीता, ये किसने किया? मम्मी जी, वो मेरे मामा ने। तुमने पुलिस में कंप्लेन की थी, और वो पुलिस को माल पानी खिला के बाहर आ गया। वो तो फिर से तुम्हें तंग करेगा। बरोबर करेगा। अब कहाँ जाओगी? पता नहीं माँ जी, मैं रोड पे रह लेगी, फुटपाथ पे सोनेगी, रेलवे स्टेशन चली जाएगी, पर घर नहीं जाएगी। एक काम कर, जब तक तेरा कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तो यहीं रह ले। वो बाहर हॉल में सो जाना, हम लोग तो वैसे भी जाने वाले हैं। आप लोग देखते हैं, वरना कौन मेरे जैसी काम वाली बाई को इतने बड़े शहर में अपने घर में रहने को बोलता है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा इरादा क्या है सुनीता? तो आपका शादी टूट गया ना, अब तो अपन शादी कर सकते हैं। सुनीता, हमारे बीच जो हुआ ना, वो एक गलती थी। इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। ब्यूटीफुल मिस्टेक। भूल जाओ वो सब। नहीं भूल सकती। एक मिनट, कहीं सलोनी की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? सुनीता, मैं कुछ पूछ रहा हूं। सलोनी, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बचा आप कहने को? सलोनी, मैं कह रहा था कि
सुनीता क्या कर रही है यहाँ पे? तुमसे मतलब? सलोनी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसी ने तुम्हारी किडनैपिंग करवाई थी। अमन, गनीमत है कि तुम्हें मेरे मॉम डैड ने माफ कर दिया, इसलिए तुम आज फ्री घूम रहे हो। अरे तुम कैसे आदमी हो? पहले तुमने इससे रिलेशन रखने के लिए मेरा किडनैप कराया और अब इसका यूज करके इसको छोड़ दिया। अरे यार, ये सब नॉनसेंस है, पागल बना रही है लड़की। अच्छा, और तुमने बहुत सही किया, आईना यहाँ दिखाई दिए ना। पर सलोनी, मैंने तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगी। और अगर सुनीता को कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करूंगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। सलोनी, तुम मेरी बात तो सुन लो। जाओ, प्लीज जाओ। सिर्फ 10वीं पास लड़की खुद से ज्यादा पढ़े लिखे और वेल क्वालिफाइड नौजवान को इस तरह अपनी साजिश का शिकार बना लेगी, ये देखकर हैरत होती है। कभी कभी इंसान की छोटी सी गलती उस पर बहुत भारी पड़ जाती है। अमन को देखिए, उम्र के आवेग में उसने जो गलती की, उस चक्रव्यूह में अमन फंसता चला गया। धीरे धीरे सुनीता उसे फंसाती चली गई। छटपटाता अमन इस जंजाल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर सुनीता का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। अमन को फंसाने के लिए उसने एक घिनौनी चाल चली। गया ये? ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये अचानक क्या हो गया? ताला भी चेंज है, फोन भी नहीं उठ रहा। श्रवण भाऊ, ओ श्रवण भाऊ, साहब किधर गए? सुनीता भाई साहब बाहर गए, आपको आज के बाद काम पे आने को मना कर दिया सर ने। गाड़ी तो इधर ही खड़ी है। नहीं, वो नहीं मालूम भाई, साहब ने आपको मना कर दिया है। जाइए, अभी आप टाइम खोटा मत करो। अरे ये तो सुनीता भाई है। सुनीता भाई, हेलो पुलिस। इंस्पेक्टर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में ऐसा लगता है कि रेप हुआ है। हाँ साहब, मेरे साथ रेप हुआ है। किसने किया? अमन नंदा ने। मैं उसके घर काम करती है। क्या नाम बताया? अमन नंदा। अमन नंदा, मैं जानता हूँ। वो पहले भी एक लड़की की किडनैपिंग करवा चुका है। जी साहब, वो सलोनी कपूर का। कब हुआ ये? आज सुबह, जब उसके कहने पर मैं उससे मिलने हाईवे पे गई थी। हाँ बोल।
वीकेंड है, सोचो लोनावला चलूं। फिर सोचा तुम्हें ले चलता हूँ, कंपनी मिल जाएगी। ठीक है छाछ पीते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। तू बैठ, मैं आता हूँ। छाछ मस्त है। मस्त है। फिर उसके बाद मेरे को कुछ ठीक से याद नहीं है। देशपांडे। यस सर। यमन नंदा के बारे में पता करो। यस सर। ओके। डॉक्टर, मुझे सुनीता देसाई की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। श्योर इंस्पेक्टर। अमन नंदा। यस सर। आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपकी बाई ने आपके ऊपर रेप का आरोप लगाया है। सर क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। चलिए, जो सर भी वो झूठ बोल रही है सर। जो भी करना होगा पुलिस स्टेशन। अरे सर मैंने मिस्टर अमन, ऐसा लगता है कि आप लड़कियों के मामले में कुछ ज्यादा ही रंग मिजाज हो। पहले सलोनी और फिर आपकी बाई सुनीता। सर आप सुनीता को नहीं जानते, वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। सर वो तो मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो उसने सलोनी से मेरी शादी टुटवा दी, उससे पहले उसे किडनैप करवाया, फिर उसको मेरे खिलाफ भड़काया। सर तो फिर जब मैंने उसका आना जाना अपने घर बंद करवा दिया, फिर उसने मेरे पे झूठा इल्जाम लगा दिया रेप का। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरा ट्रस्ट करो। सब पता चल जाएगा मिस्टर अमन, जस्ट वेट एंड वॉच। आपका सीमेंट टेस्ट के लिए भेजना होगा। लेकिन सर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर। सर प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मुझे झूठे इल्जाम फंसा रही है। सर साहब ये देखो मैसेजेस, कैसी गंदी गंदी बातें की मेरे साथ। मेरे से मेरी नंगी फोटो मंगाई और अपनी भी भेजी। और क्या बताऊं साहब, पहले मेरे से शादी का वादा किया, फिर जब मन भर गया तो इधर उधर शादी के लिए लड़कियां देखने लगा। उसी में से सलोनी मैडम भी एक थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम्हारे साथ रेप किया? साहब जब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ खेल रहा है तो मैंने उसके साथ सोने से मना कर दिया। बस इसीलिए उसने मेरे साथ। इंस्पेक्टर, ये रही डिटेल मेडिकल रिपोर्ट्स। रेप हुआ है और बॉडी में नशे की दवा भी मिली है। इसका मतलब जब छाछ पिलाया तो उसमें नशे की गोली मिलाई होगी। क्वाइट पॉसिबल, इसीलिए उसे कुछ याद भी नहीं है। खैर, हमने अमन के सीमेंट सैंपल ले लिए हैं और उसे टेस्ट के लिए भेज दिया। बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। साहब उसको छोड़ना मत साहब, मैं जात के नाम पे कलंक है वो साहब। हाँ साहब, मेरे बहन के साथ पूरा न्याय होना चाहिए साहब। सुनीता बेटा, जो होना था वो हो गया। हम चाह कर भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। फिर भी बेटा तू बता, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो बेझिझक बोल बेटा। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मम्मी जी, मैंने आपको मम्मी बोला है, मैं आपसे पैसे थोड़ी लेगी। देखो बेटा, हम लोग भगवान से डरने वाले लोग हैं। हम सबका भला चाहते हैं, ना आपके साथ कुछ बुरा हो, ना हमारे बेटे अमन के साथ। कल आपको रहने की तकलीफ थी तो हमने रहने के लिए जगह दी थी कि नहीं आपको? आपका वो एहसान मैं कभी नहीं भूलेगी। तो बेटा हम पर एक एहसान कर दो,
ये पुलिस कंप्लेन वापस ले लो, वरना मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोदय मंगलम पुनरेकाक्षाय मंगलाय स्तनम हरि। चलो बेटा चल। यस, मजा आ गया यार। एक बात तो मानना ही पड़ेगा, सुनीता ने जो सोचा वो पाया। बहन किसकी है? अभी अपन दोनों को जिंदगी भर का दारू पूरा फ्री है। बरोबर बोलता यार। एक दिन फोन आ रहा है, सुनीता का फोन है। बात कर। हाँ सुनीता। पागल है क्या? बोला था ना तुम दोनों को किधर भटकने का नहीं। अभी जल्दी कल्टी हो इधर से। अरे जा रहे रे, तुरंत जा रहे ना। चल अभी फोन रख, चल बोतल ही ले जाते हैं। चल। हेलो भैया, कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना नहीं मैं। आप मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आप दोनों को कैसे भूल सकती हूँ? आपने तो मेरी जान बचाई है। और ये फ्रेंड, ये आपका अभी भी दोस्त आपके साथ है? अपन चलता है। अरे भैया रुकिए, आप दोनों को यहाँ अमन ने बुलाया होगा? नहीं वो हाँ। अच्छा अपन चलता है। चलता है अपन। हेलो, चलो साहब बुला रहा है। साहब? चलो। शादी में क्या कर रहे थे? सर वो हम लोग भागने का बहुत शौक है? हाँ, ले जाओ अंदर। ओम हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यां शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातः पुंडरीकाक्ष पुनातः पुंडरीकाक्ष पुनातः। वरमाला के लिए दोनों वर वधू खड़े हो जाएं। अपन सब सच बताते हैं साहब। चुप कर। हाँ बता। अपन सब सच बताते हैं साहब। वो सुनीता के कहने से ही अपन लोगों ने सलोनी का किडनैप किया था साहब, ताकि वो अमन नंदा से शादी बना सके।
जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। मिस्टर अमन, आपका शक सही था। सुनीता ने ही सोनाली को किडनैप कराया था। आपका डीएनए सुनीता की बॉडी में मिले स्पर्म के डीएनए से मैच नहीं होता। यानी आपने सुनीता का रेप नहीं किया। इसने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। ले चलो इसे। चलो लेके इसे। मेरे को किसी भी हालत में अमन को पाने का था। इससे पहले भी मैं 3 लड़कियों को अपने रास्ते से हटा चुकी थी, पर सलोनी से अमन को लगाव हो गया था, इसलिए मुझे मजबूरन उसको किडनैप कराना पड़ा, ताकि पुलिस को भी लगे कि मेरा रेप हुआ है। और फिर बाद में उसने मेरे को बिल्डिंग के पीछे लाके छोड़ दिया। अरे तुझे तो नरक में भी जगह मिले ना तो कम है। तूने तो मेरे इकलौते बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे को कोई पछतावा नहीं है। चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। अगर मैं अपने लिए इतना कुछ नहीं करती तो मेरे को बाद में पछतावा होता, और मेरे को बाद में पछताने का नहीं था। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। सपने देखना अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, हर कोई अपना भविष्य संवारना चाहता है, लेकिन इस भविष्य को संवारने का तरीका क्या है? क्या आप अपने भविष्य के लिए दूसरे का वर्तमान बर्बाद कर सकते हैं? सुनीता ने यही किया। अमन को अपना बनाने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। आज वो जेल में है, एक अपराधी के तौर पर। यही उसकी पहचान है। इतने सारे जाल बिछा के क्या मिला उसे? ना अमन और ना उसकी पत्नी बनने का रुबाब। साधारण सी बात है, मेहनत और ईमानदारी से बुने सपने ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। किसी की बर्बादी पे अपने महल बनाने वालों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान